हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप में होता है। अर्थात हमें विषम पूर्णांक का मानक रूप ज्ञात करना है। चार विकल्प हैं: a बराबर m, b बराबर 2m, c बराबर m+1, d बराबर 2m+1। हल करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मुख्य अवधारणा में हम बात करते हैं विषम पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक हमारे होते हैं माइनस अनंत से लेकर समस्त प्लस अनंत तक की संख्याएं। इसमें विषम पूर्णांक होंगे। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम पूर्णांक होंगे, अर्थात +-1, +-2, +-3 एंड इसी प्रकार +- अनंत। तो चलिए हम प्रश्न में बात करते हैं। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक विषम पूर्णांक का मान ज्ञात करना है। किस रूप में हमें प्राप्त होगा? तो चलिए विकल्प ए की बात करते हैं। विकल्प ए हमें दिया गया है m। यदि मैं किसी भी पूर्णांक अर्थात m के लिए, ये m ही दिया गया है, यदि मैं m का मान ये रखूंगा m बराबर माइनस अनंत, m बराबर -1, m बराबर -2, तो मुझे m का मान क्या प्राप्त होगा? -1 -2। m बराबर 3 पे 3, m बराबर 5 पे 5। तो ये संख्याएं हमारी m बराबर 6 पे 6, m बराबर 7 पे 7। तो ये संख्याएं हमारी सम और विषम दोनों प्रकार की प्राप्त हो रही हैं। तो ये हमारा विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ विषम पूर्णांक ही चाहिए। तो विकल्प ए हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी की बात करते हैं। विकल्प बी दिया गया 2m। यदि किसी भी मैं पूर्णांक को 2 से गुणा कर दूंगा तो वो सम पूर्णांक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। m बराबर -1 पर हमें प्राप्त होगा -2, m बराबर -2 पे प्राप्त होगा -4, m बराबर -3 अर्थात विषम संख्या पे प्राप्त होगा -6 अर्थात सम संख्या। तो हमें यहाँ से समस्त सम पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारा सम पूर्णांक का मानक रूप है। अब विकल्प सी की बात करते हैं। विकल्प सी हमें दिया गया है m+1, अर्थात हम हल करेंगे m बराबर -1 रखेंगे, m बराबर -2 भी रखेंगे, m बराबर 0 भी रखेंगे, m बराबर 1 भी रखेंगे और m बराबर 2 भी रखते हैं। तो देखिए हमें प्राप्त होगा m बराबर -1 पे -1 प्लस 1 बराबर 0, m बराबर -2 पे -2 प्लस 1 बराबर -1, m बराबर 0 पर 0 प्लस 1 बराबर 1, m बराबर 1 पर 1 प्लस 1 बराबर 2 और m बराबर 2 पर 2 प्लस 1 बराबर 3। अर्थात हमें समस्त सम और विषम दोनों संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो ये भी हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो विकल्प सी भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी भी हमारा गलत हो गया। सम पूर्णांक होने का है, हमें तो सिर्फ विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, अर्थात हमें विकल्प डी बचा। विकल्प डी को हल करते हैं। 2m + 1 हमें दिया गया है। m बराबर हम -3 रखेंगे, -2 रखेंगे, -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। तो m बराबर -3 पे देखिए क्या प्राप्त होता है? -2 गुना 3 प्लस 1 अर्थात 5 प्राप्त हो जाएगा माइनस का। m बराबर -2 पे देखिए क्या प्राप्त होता है? -2 गुना 2 प्लस 1 अर्थात माइनस का 3। m बराबर -1 पे देखिए -1 गुना 2 प्लस 1 अर्थात 2 गुना -1 पे प्राप्त होगा -2 प्लस 1 हो जाएगा -1। m बराबर 0 पे देखिए 0 प्लस 1 अर्थात 1। m बराबर 1 पर 2 गुना 1 प्लस 1 अर्थात 3 और m बराबर 2 पर 2 गुना 2 प्लस 1 अर्थात 5। अर्थात m का मान हमने कोई सा भी m का मान रखा है, हमें समस्त विषम संख्याएं ही प्राप्त हुई है। -5, -3, -1, 1, 3, 5 ये सारी विषम संख्याएं हैं, अर्थात यह विषम पूर्णांक हमें देता है। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। तो हम लिखेंगे, अतः दिए गए प्रश्न में 2m + 1 से किसी पूर्णांक m के लिए हमें
विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक प्राप्त होता है। अतः सही विकल्प हो जाएगा हमारा, सही विकल्प है विकल्प डी, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।